फ्रेंड्स, क्लास 11 का एरर एनालिसिस हमारा चल रहा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, मतलब कि एरर्स में एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। आज ये सारा इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटी, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी में एरर्स को ऐड कैसे करेंगे हम लोग ये देखेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी ट्रू वैल्यू और उसकी एरर में कैसे लिखते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल ए है, उसकी ट्रू वैल्यू है ये, उसकी एरर है डेल्टा ए, तो इसको लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरीके से। तो मेरे पास दो क्वांटिटी होनी चाहिए और उनके सम में एरर देखेंगे हम लोग। तो सपोज दैट मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी, कुछ ले लेते हैं। सपोज दैट डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट, डेल्टा ए ले लिया मैंने, इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए। मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल ए है, इसकी एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए ले लिया। ऐसे ही मैंने ले लिया डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ कोई फिजिकल क्वांटिटी है बी। ठीक हो गया। अब मैंने इनका सम करना है ना, तो इनका जब सम कैसे करेंगे बच्चों बताओ। दोनों को ऐड कर देंगे, फिजिकल क्वांटिटी ए और बी को ऐड करूंगा तो इनका सम करके कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। सपोज दैट मैंने क्या हो, नई फिजिकल क्वांटिटी जेड आ रही है, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब मुझे पता है कि फिजिकल क्वांटिटी ए की एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, बी की एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी। तो इस इक्वेशन 1 को मैं इसकी एब्सोल्यूट एरर के टर्म पे लिख दूं। बताओ ए की एब्सोल्यूट एरर कितनी है। ए देखो डेल्टा ए है ना, तो डेल्टा ए लिख दिया, लेकिन जब एरर लिखते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। ऐसे बताओ बी की एरर कितनी होगी, डेल्टा बी, लेकिन जब एरर के टर्म पे लिखते हैं तो प्लस माइनस। अब इन दोनों को इनकी एरर के टर्म पे लिखा है तो जेड को भी तो इसकी एरर के टर्म पे लिखना पड़ेगा, तो जेड की एरर हम डेल्टा जेड ले लेते हैं। क्लियर हो गया। अब एक काम करें, ये ए और बी को एक साथ ले लेते हैं, तो ए प्लस बी, बाकी क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो दोनों से प्लस माइनस कॉमन लूंगा तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ऐसा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब हम लोग जानते हैं ना बच्चों, ए प्लस बी जो है इसकी वैल्यू कितनी है जेड, तो ए प्लस बी की वैल्यू जेड है, तो इसकी जगह जेड रख दूं, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो देखो जेड से जेड कैंसिल हो गया। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस, तो सीधी सी बात है जेड की जो एरर है वो कैसे निकलेगी, ए की एरर प्लस बी की एरर। आया समझ में। तो मैंने निकाल लिया ना एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटी। अगर दो क्वांटिटी की एरर दी है तो उनके सम की एरर दोनों क्वांटिटी की एरर्स का समेशन होगी। क्लियर हो गया। अब इसको समझते हैं। एरर इन सम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोले द रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दी है 100 प्लस माइनस 3 ओम। तो एक रेजिस्टेंस दिया है R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, ठीक है। एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। बोल रहा है आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हम क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके, ठीक है। तो बोल रहा है आर कनेक्टेड इन सीरीज, मैंने लिख लिया। बोला है व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ। मैंने बोला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, वो क्वांटिटी प्लस माइनस उसकी एरर। तो देखा जाए तो मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ। इसको लिखेंगे हम आर प्लस माइनस डेल्टा आर। पता था ना ऐसे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस
3। R2 की वैल्यू 200 प्लस माइनस 4। इसका मतलब क्या समझते हो? देखो आगे वाली चीज होती है प्लस माइनस से आगे वाली चीज ट्रू वैल्यू, बाद वाली चीज होती है एरर। तो R1 वाले के लिए R1 की वैल्यू दी है 100, ध्यान से देखना, प्लस माइनस में जो होती है वो उसकी एरर होती है। तो ये जो है एक्चुअल में डेल्टा R1 की वैल्यू है कितनी, प्लस माइनस 3 लिखते हो तो ठीक है यार, डेल्टा R3 लिख लो। ऐसे ही बताओ R2 की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, आगे वाली चीज ट्रू वैल्यू होती है 200 प्लस माइनस 4 है, तो R2 की एरर कितनी होगी, डेल्टा R2 इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? अब मुझे रेजिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे को ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो लिख लेता हूँ, सिंस हम लोगों को पता होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, क्वेश्चन में बोला है सीरीज में है, तो 100 प्लस कितना आ जाएगा 200 इक्वल टू 300 ओम। ये मेरी ट्रू वैल्यू निकल गई। अब एरर निकालनी है, डेल्टा R निकालना है। मेरे को पता है ना कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो एडिशन में है। तो बताओ जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो एरर कैसे निकलती है, ये है फॉर्मूला, डेल्टा Z इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो बताओ ऐसे ही डेल्टा R कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 कितना है बताओ, 3 प्लस डेल्टा R2 कितना है 4, तो इक्वल टू कितना आ गया 7 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट R प्लस माइनस डेल्टा R इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, R की वैल्यू कितनी निकली है, R की वैल्यू निकली है 300 प्लस माइनस 7 ओम, दैट्स इट। तो ये है एरर इन एडिशन दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए। आया समझ में? अब ऐसे ही डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, मतलब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एरर इन डिफरेंस, तो डिफरेंस की बात करूंगा तो वही ए की एरर डेल्टा ए, बी की एरर डेल्टा बी। डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और अब इनको इनकी एरर के टर्म पे लिखोगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये इसको ओपन करते हैं, देखो a है, ये माइनस b है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस b। उसके अलावा प्लस माइनस a है, देखो हाँ बच्चों ध्यान से देखना, इसके बाद वाली चीज़ देखो, इसके बाद की चीज़ मैं मिटा देता हूँ। हाँ थोड़ा सा इससे क्या रहता है कि टाइम बचता है हमारा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी, अब प्लस माइनस डेल्टा ए, तो प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस डेल्टा बी, इस तरीके से आया। अब ये प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, हाँ फिर मैं उसको लिख सकता हूँ। इसको देखो हर दिन 10 बजे मैं क्लास 11 की वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोगों को हर दिन जाके मिलेगी। इससे क्या रहेगा कि आप लोग डेली का डेली पढ़ाई कर सकते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे भी। तो मैंने देखा कि प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ बता देखते हैं जरा। देखो प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, इसके अंदर कितनी वैल्यूज है देखते हैं। हाँ सबसे पहले इसका प्लस ले लो, इसका माइनस ले लो, तो प्लस माइनस सॉरी प्लस डेल्टा ए, इसका प्लस लिया है, इसका माइनस डेल्टा बी। देखो पहला ये हो सकता है, अब इसका प्लस ले सकते हो, इसका भी प्लस ले सकते हो। दूसरी वैल्यू हो सकती है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ऐसे इसका माइनस लोगे, माइनस डेल्टा ए, इसका माइनस लिया, इसका भी माइनस ले लो, माइनस डेल्टा बी। और इसका माइनस ले लो, इसका प्लस ले लो, तो नेक्स्ट वैल्यू होगी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो टोटल बच्चों 4 वैल्यूज आ गई, 1 2, ठीक है, ये 4 वैल्यूज आ गई। तो प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी की 4 वैल्यू। अगर मैं इसको ऐसा लिखता प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसकी कितनी वैल्यूज आती है देखते हैं। हाँ प्लस प्लस लोगे, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस लोगे तो प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इसके बाद माइनस लोगे, इसका प्लस लोगे तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस माइनस लोगे तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी।
तो जो वैल्यू यहाँ आई है वही यहीं पर आई ना, इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी को अगर मैं चाहूँ तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू देखो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो 4 वैल्यू है इसकी भी 4 वैल्यूज के बराबर ही है, बट ध्यान रखना कि दोनों में मैक्सिमम लिमिट सेम होगी। सो ये याद रखना कि अगर तुम चाहो तो माइनस प्लस को प्लस माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, एक्सट्रीमम वैल्यूज के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस प्लस को प्लस माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से बताओ, देखो ये a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, z, इस a माइनस बी की जगह z रख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए, और माइनस प्लस को भी क्या कर सकते हैं हम, प्लस माइनस डेल्टा बी कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z, z से z कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, देखो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू आएगा प्लस माइनस, इन दोनों से प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ओवरऑल मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तब भी उनके सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्टेंट की जो एरर है दोनों की एरर का सम के बराबर ही होता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली, चाहे तुम एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की जो एरर है दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी की एरर का सम होती है। तो सब्ट्रैक्शन में भी हम लोगों ने ऐड करना पड़ता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, बड़ा आसान एग्जाम्पल लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। टेम्परेचर दिए हैं दो, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है TI मतलब इनिशियल टेम्परेचर, हाँ 18 ये ट्रू वैल्यू होगी, प्लस माइनस 0.5 ये टेम्परेचर की एरर होगी, डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। मुझसे बोल रहा है चेंज इन टेम्परेचर बताओ कि टेम्परेचर में चेंज कितना होगा। सीधी सी बात है, चेंज कैसे निकलता है बताओ, चेंज कैसे निकलता है, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। अभी सपोज दैट मेरे पास 50 रुपए हैं, किसी ने मुझे कुछ रुपए और दिया, मेरे पास 100 रुपए हो गए, तो बाद में 100 है अभी 50 है, ठीक है, अब बाद में 100 होने वाले हैं। तो चेंज कैसे निकलेगा, 100 माइनस 50, तो ओवरऑल चेंज 50 आ जाएगा। तो चेंज कैसे निकलता है, चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस क्या कर दोगे, इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करोगे तो तुम्हारा चेंज निकल जाएगा। तो जनरली हम लोग चेंज ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात वही है कि अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में चेंज ओवरऑल कैसे लिखेंगे बताओ। टेम्परेचर में जो चेंज है उसको लिखा जाएगा T प्लस माइनस डेल्टा T, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसके पहले सबसे पहले T निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा T निकालना पड़ेगा। T कैसे निकालेंगे, वही T फाइनल माइनस T इनिशियल। बताओ फाइनल टेम्परेचर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 40, ठीक है, सीधे कर लेता हूँ, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 18, तो 40 माइनस कितना आ जाएगा 18, आया समझ में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा निकल गया T। अब बताओ डेल्टा T कैसे निकलेगा। डेल्टा T देखो सब्ट्रैक्शन है ना आज, लेकिन मैंने बोला सब्ट्रैक्शन के केस में भी ओवरऑल एरर में ऐड ही करते हैं। तो बताओ फाइनल की एरर है 0.3, इनिशियल की एरर है 0.5, तो अभी भी ऐड करना पड़ेगा, हाँ 0.3 प्लस 0.5। सब्ट्रैक्शन में माइनस मत कर देना, कोई लोग माइनस कर देते, देखो सब्ट्रैक्शन के केस में भी एरर ऐड ही होती है। तो यहाँ से डेल्टा T कितना आएगा बताओ, डेल्टा T आ जाएगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से T निकल गया डेल्टा T, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा हमारा, T प्लस माइनस डेल्टा T इक्वल्स 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एरर इन डिफरेंस हो गया। अब एरर इन मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, वो बहुत छोटा सा है। एरर इन मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, देखो दोबारा से वही, ए की एरर डेल्टा ए ले लेता हूँ, बी की एरर डेल्टा बी। तो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो जेड इक्वल टू कितना होना होगा, ए इंटू बी होगा। फिर वही ए की एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की एरर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ पे इंटू का साइन आएगा, और इधर जेड की जगह जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, लेकिन मैंने बोला प्लस माइनस को माइनस प्लस इंटरचेंज कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। फिर ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा ए डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए से बी को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस ये आएगा डेल्टा ए डेल्टा बी। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं बच्चों, सेकेंड। अब एक काम करूं क्या, इस इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देता हूं ए बी से। एक स्पेशल काम कर रहा हूं कि पूरी इक्वेशन सेकेंड को ए बी से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो कितना आएगा देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आएगा जेड अपॉन ए बी और प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब खुद बताओ इक्वेशन 1 से क्या मैं ए बी को जेड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप लोग देख के बताओ क्या इक्वेशन 1 से मैं ए बी को जेड लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? देखो ए बी की वैल्यू जेड है, तो अगर मैं चाहूं तो इस ए बी की जगह जेड रख सकता हूं। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा जेड अपॉन ए बी है, अपॉन जेड लिखा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन इस ए बी की जगह जेड रखा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले जेड में है तो इसको भी जेड में बना दिया। इक्वल टू, देखो यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल होगा, कितना आएगा बच्चों 1। उसके बाद ए से ए कैंसिल होगा तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। नेक्स्ट वाले में देखो बी वाले से बी कैंसिल होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब बताओ ये जेड से जेड कैंसिल होगा तो 1, तो ये 1 से ये 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, यहाँ सब जगह से प्लस माइनस कॉमन ले लो। ए वाला आगे अच्छा लगता है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब खुद बताओ डेल्टा ए की एरर है, डेल्टा बी की एरर है। एरर बहुत छोटी होती है, तो ये छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है। जब दो छोटी छोटी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटी चीज़ आती है, सब लोग जानते हैं। तो डेल्टा ए डेल्टा बी छोटी चीज़ें हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे और छोटी चीज़ आएगी, और इसको बहुत बड़ी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो ओवरऑल ये बहुत छोटा आएगा, ठीक है। तो लिखता हूँ सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटे हैं तो सीधी सी बात है कि देयरफॉर डेल्टा ए डेल्टा बी का जो प्रोडक्ट है ये बहुत छोटा हो जाएगा, और इसको अगर किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो ये तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये टर्म तो बहुत छोटा हो जाएगा। एंड बहुत छोटी चीज़ को हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको अगर हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो इसको हटा देते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की एरर अपॉन ए की ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, बस। तो ओवरऑल अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल जो एरर आती है हमारी प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसका एक एग्जांपल देख लो बस, और ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन था, इस वजह से, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो टाइम का, ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े लेक्चर हार्ड हो जाते हैं।
हाँ, एक न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, देखो मास दिया हुआ है 3.5 प्लस माइनस 0.1 kg, ये दिया हुआ है अपने को मास, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 10 प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आप लोग समझते हो कि ट्रू वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3.5 kg। एरर कितनी होगी बताओ, डेल्टा एम 0.1 kg। ऐसे ही एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, आगे वाली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एरर कितनी होगी बताओ, डेल्टा ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होगा। अब मुझसे पूछ रहा है बताओ फोर्स बताओ, बोल रहा है फोर्स बताओ कह रहा है, या फिर कह सकते हो ये पूछा है एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ कितना होगा ये बताओ कह रहा है, ठीक है। ये कितना होगा बताओ बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये एरर वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, मैं इसको मिटा दिया हूं। देखो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं, कैसे, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ मास की ट्रू वैल्यू कितनी है, 3.5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, तो 10 इंटू 3.5 करोगे तो 35 न्यूटन, ये ट्रू वैल्यू निकल गई। अब एरर निकालने के लिए अभी बताया था मैंने कि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है ना, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है बताओ बच्चों फॉर्मूला, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल टू कितना, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से अब तो निकाल ही लोगे डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम, चलो वैल्यू रख देते हैं सीधे, हाँ, डेल्टा एफ अपॉन एफ है ना, एफ की वैल्यू कितनी है 35, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है देखो 0.1 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 35 प्लस 1 अपॉन 10, ये 35 इंटू इधर में आ जाएगा इंटू 35 डेल्टा एफ। बस एलसीएम ले लो, 35 इंटू 10 350, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 35 इंटू 35 डेल्टा एफ, ठीक है। 35 से 35 10 जा 350, सब लोग जानते हैं। तो ये 35 प्लस 10 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो डेल्टा एफ इक्वल टू कितना आ गया 4.5 न्यूटन। तो दैट इज फोर्स कितना आएगा बताओ, फॉर्मूला होता है एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी निकली थी बताओ, एफ की वैल्यू निकली थी 35 प्लस माइनस डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी निकली है देखो 4.5 इतना न्यूटन, ठीक है। थैंक यू।